हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो 10th क्लास में या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके साथ में हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सेशन नंबर हमारा 5 है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर दिया है बैरियर। तो पहले बैरियर को समझ लेते हैं कि बैरियर एक्चुअल में होता क्या है। तो बैरियर क्या होता है, आपका एक ऑब्स्टेकल होता है, बाधा होती है, ठीक है, यानी कि रुकावट क्रिएट कर देना किसी के रास्ते में। तो यहाँ पर बैरियर को हम एक एक करके उसकी जितने भी स्टेप हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हम कब अपना ये जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखा है कि वी नाउ दैट देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा? एक तो पहला आपका नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल, ठीक है। तो तीन तरह के हमारे पास में मेथड है। तो हाउएवर ऑल दीज मेथड कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ये हमारे मेथड कब इफेक्टिव हो सकते हैं? अगर हम जो हमारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के जो स्किल्स है, उनके जो प्रिंसिपल है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो दिस कैन बी एब्रीविएटेड एज 7C, दैट इज क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। अगर आपके पास में ये 7C यानी कि 7 जितने भी C लिखे हैं यहाँ पर और उनकी फुल फॉर्म जो भी दी हुई है, अगर आप इनको अपने कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा इफेक्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनके बारे में सारे यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दीज आर फर्दर एक्सप्लेन्ड इन फिगर 1.6। तो फिगर 1.6 के अंदर इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आगे लिखा है एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दिस 7C कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। अगर हम इन 7C में से किसी एक को मिस कर जाते हैं या किसी को भी मिस कर देते हैं, कहने का मतलब ये है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन हो जाएगा ना, वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट सर्टेन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अब उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास में एक छोटा सा फिगर दिया है 1.6। तो यहाँ पर जितने हमारे 7C दिए हुए हैं उनके बारे में बताया हुआ है। पहले C के बारे में बताया क्लियर। तो क्लियर का मतलब मीनिंग में क्या है कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आप क्या कहने वाले हो, तो आपको उस चीज़ को क्लियर कहना है, ठीक है। तो यानी कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, अपने आपको जो कहना है उसको एकदम क्लियर रखो, आपको क्या कहना है, ठीक है। दूसरा लिखा है कंसाइज, तो यूज सिंपल वर्ड, ठीक है, से ओनली व्हाट इज नीडी, यानी कि अपनी जो आप लैंग्वेज यूज करो, सिंपल वर्ड यूज करो अपनी लैंग्वेज के अंदर, जिसको सामने वाला इंसान या जो कोई भी रिसीवर है वो अच्छे से उसको समझ पाए अच्छे से, ठीक है। कंक्रीट, यानी कि अपने आप पे एक विश्वास बना के रखो, यानी कि जो आप बातें कर रहे हो एकदम लॉजिकली हो, पूरी एकदम फैक्ट हो उसके अंदर। तो यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फैक्ट्स, ठीक है, यानी कि मजबूत होनी चाहिए आप जो यूज कर रहे हो। आगे लिखा है करेक्ट एंड यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, और आप जो वर्ड यूज कर रहे हो उनके अंदर जो स्पेलिंग्स है या उनका प्रोनाउंसिएशन है वो आपका एकदम सही होना चाहिए, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। आगे लिखा है कोहेरेंट। तो आगे लिखा है वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू दी मेन टॉपिक। आपके वर्ड ऐसे होने चाहिए जिनके अपने में कोई सेंस हो, ये नहीं कि आप अननेसेसरी वर्ड बोले जा रहे हो, ठीक है, तो सेंस होना चाहिए। और दूसरा लिखा है यहाँ पर रिलेट टू दी मेन टॉपिक, और आप जो बोल रहे हो ना आपके टॉपिक को रिलेट भी करना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है कंप्लीट, तो इंक्लूड और द नीडेड इन्फॉर्मेशन, और आप जो इस टॉपिक पे बात कर रहे हो तो वो टॉपिक आपको पूरा कवर होना चाहिए उन शब्दों के साथ में, ठीक है। आगे लिखा है कोर्टिस, कोर्टिस मतलब आप किसी के साथ में जब बात करोगे एक विनम्रता से बात करो, यानी कि रेस्पेक्टफुल, उसको आप रेस्पेक्ट दो, ठीक है। तो बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये आपको 7C आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा है टॉपिक बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या हो सकता है हमारा? पहला है यहाँ पर लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ हो यहाँ पर आपकी। दूसरा कल्चर हो आपका, ठीक है, यानी कि आपको जो हर स्टेट का या फिर हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक कल्चर होता है, यानी कि सांस्कृतिक होती है अपनी, उनकी अपनी अपनी सबकी अलग अलग क्या होती है, प्रथा होती है कुछ ना कुछ। इस तरह से हमारी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंटरपर्सनल हो सकता है। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर के बारे में। तो फिजिकल बैरियर क्या होता है? जैसे आप बातें कर रहे हो, ठीक है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हो, किसी ने डीजे बजा दिया,
तो हो सकता है आपको अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाए या फिर आपको एक दूसरे की बात समझ ना आए, ठीक है, तो वो क्या है, फिजिकल बैरियर हो जाता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप मैसेज कर रहे हो एक ग्रुप के अंदर, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी क्या है, आपका फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि आप किससे फेस टू फेस बातें कर रहे हो और वो आपको अच्छे से समझ में आए, पर अगर आप उसी बातों को किसी मैसेज के थ्रू बात करने आए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो किस चीज़ के अंदर आता है, फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो फिजिकल बैरियर इज द एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी कि हमारा जो ये वाला जो बैरियर है फिजिकल, ये क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट और हमारी जो नेचुरल कंडीशन होती है उसके उस पर डिपेंड करता है। और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि जो सेंडर मैसेज जो भेज रहा है रिसीवर के लिए, वो कैसे जा रहा है, उसके पास में पहुंच रहा है नहीं भी पहुंच रहा है, ठीक है। आगे लिखा है नॉट बीइंग एबल टू सी जेस्चर पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज कैन मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, ठीक है। ये तो जितनी हमारी सारी चीज़ें हैं ना, हमारे कम्युनिकेशन को क्या करती है, एक तरह से अच्छा बना दिया। अगर यही चीज़ हमारी खराब हो गई तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट मैसेजेस आर लेस ऑफन लेस इफेक्टिव दैट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये है, आप किसी से जब मैसेज पे बात करते हो या चैट करते हो तो वो वाला कम्युनिकेशन आपके फेस टू फेस कम्युनिकेशन से कहीं कहीं ना कहीं क्या है, लेस इफेक्टिव है। यानी कि आप जो फेस टू फेस किससे बात करते हो तो वो क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है आपका, ठीक है। अगर आप मैसेज में बात करोगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिंग्विस्टिक बैरियर की। तो लिंग्विस्टिक का मतलब एक तरह से लैंग्वेज से आ रहा है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में या इंग्लिश में और दूसरा पर्सन मुझसे बात कर रहा है तमिल में, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तो वो मुझे बातें समझ में नहीं आ रही है, वो क्या बोल रहा है सामने वाला पर्सन। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, उसको हिंदी नहीं आती है, तो वो क्या है, अपना लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गया है। यानी कि लैंग्वेज का बैरियर खड़ा हो गया हमारे सामने कि हम आपस में देख तो सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पर हमको ये पता नहीं लग रहा कि हम आपस में बातें क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बैरियर क्रिएट हो रहा है, लिंग्विस्टिक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर आर द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। तो सबसे बड़ा जो कॉमन जो हमारा बैरियर है वो लैंग्वेज में आ जाता है, ठीक है। हर किस जाहिर सी बात है, हमारे इंडिया एक ऐसा देश है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, ठीक है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओ, वहाँ पर लैंग्वेज चेंज, ठीक है। आप बिहार में जाओ, वहाँ की लैंग्वेज चेंज। आप कर्नाटक में जाओ या फिर आप उड़ीसा में जाओ, वहाँ की लैंग्वेज एकदम चेंज, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेज हमारे क्या है, ऐसी होती है जो सब जगह चलती है। जैसे हिंदी हर कोई जान सकता है, या फिर हो सकता है जो आपके साउथ जो लोग हैं वो बहुत ही कम जानते हो, ठीक है। होता है या तो उनको इंग्लिश आती है या फिर अपनी जो उनकी वहाँ की जो लैंग्वेज है रीजनल वो आती है उनको, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का जो हमारा जो बैरियर है सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है विच कॉज मिस अंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन बिटवीन पीपल। तो ये क्या करता है, हमको लोगों के बीच में एक तो हमें मिसलीड करेगा, ठीक है, अगर हमको लैंग्वेज नहीं आती है। दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मान के चलो दो, एक तेलुगु वाला बात करने वाला लड़का है कोई भी, ठीक है, और एक है हिंदी बात करने वाला, दोनों के लिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। अब वो तेलुगु वाला कोई बात करना चाह रहा होगा उससे, तो वो क्या समझेगा, ये कुछ ना कुछ मेरे बारे में बुराई कर रहा है या अच्छा ही कर रहा है या मेरी तारीफ कर रहा है या फिर कुछ ये किसी क्रिमिनल की बात कर रहा है, तो कुछ पता नहीं लगे, यानी कि मिसलीड कर देगा हमको ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही हमको मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, यानी कि वो बातें क्या कर रहा है हम उसको ट्रांसलेट पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हो उस चीज़ का, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से मिसलीडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है हमारे बीच में कि लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल में बताया हुआ है यहाँ पर, देखते हैं अब। तो फॉर एग्जाम्पल स्लैंग प्रोफेशनल jargon and रीजनल कोलोक्विलिज्म कैन मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। यानी कि जो हमारे जो बोलचाल का जो माहौल है, हमारा क्षेत्रीय जो बोलचाल है, तो वो भी हमारे पे इम्पैक्ट डालता है ज़्यादा, ठीक है। और प्रोफेशनल जार्गन का मतलब जो आप किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपकी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब देखते हैं इंटरपर्सनल बैरियर्स के बारे में। तो बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर व्हेन द सेंडर मैसेज इज रिसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि दो स्टूडेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट को मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, इसमें आपको मेथड ये वाला लगाना है और आपको ये जो क्वेश्चन है आपको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उस बंदे ने वो सोल्व भी कर लिया, उस स्टूडेंट ने 2-3 दिन बाद वो उसको प्रैक्टिस करता है, थोड़ा भूल जाता है, ठीक है।
फिर तीसरा जो स्टूडेंट है उसी बंदे से पूछता है, जिस स्टूडेंट को मैंने बताया था कि इस ये वाला जो अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, तो उसको बताएगा। अगर वो आता है तो बताएगा, अदरवाइज उसको बताएगा तो गलत गलत बता सकता है। यानी कि वो क्या होगा, जो मैंने उसको बताया था प्रॉपर एक तरीके से, वो उसको नहीं बता पाएगा। या फिर हो सकता है कि आप किसी सेमिनार में गए, वहाँ पर सेमिनार में जाकर आपको कुछ टॉपिक पर बता दिया कि आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, या फिर आप कोई वहाँ पर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए, वहाँ पर आपको अच्छे से कोई लेक्चर दिया, समझाया चीज़ें, आप घर से आए वहाँ तक, तो आपके पास में लगभग कितना परसेंट बचा होगा वहाँ से सुनने के बाद में, 90 से 80% आपके पास में, ठीक है। घर आते आते 1-2 दिन बाद आपके पास में 50 से 60% बचेगा, ठीक है। कॉलेज में जाना स्टार्ट करोगे, लोगों को बताओगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था बात, कि वो उनको समझ में कितना आएगा, 30 से 40% समझ में आएगा, ठीक है। अब 30 से 40% समझने के बाद में क्या वो 100% रिजल्ट देगा हमको? नहीं देगा। जो हम तो वहाँ पर लाइव सुन के आए थे उस जो सेमिनार हुआ था, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल बैरियर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आगे लिखा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक टू एक्सप्रेस और देयर फीलिंग एंड व्यू। और इसका मतलब क्या है, ये उन लोगों के लिए भी क्या है, डिफिकल्ट है, जिनको आप कभी स्टेज पर देखना नहीं, मतलब देखना तो चाहते हैं, पर वो नहीं चाहते कि हम स्टेज पर आए। अगर आप उनको ज़बरदस्ती स्टेज पर बुला लो तो क्या होगा, उनको लिए एक तरह से वो अपने जो हाव भाव है या उनकी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपने व्यूज़ नहीं रखने पाएंगे स्टेज के सामने, ठीक है। तो स्टेज फियर, लैक ऑफ विल कम्युनिकेट, पर्सनल डिफरेंस कैन क्रिएट इंटरपर्सनल बैरियर। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करती है, जो स्टेज का डर होता है, ठीक है, या फिर हमारे जो कम्युनिकेट करने की जो हमारी कमी है, वो हमारे पर्सनल जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो हमारे बैरियर पर इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो हमारा ये भी क्या है, एक तरह से इंटरपर्सनल बैरियर हो जाता है। तो आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर क्या बताया जाएगा आपको, यहाँ पर आपकी कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनेगी, ठीक है। किसी कंपनी में आप जाते हो तो आपको किस तरह से अपने बॉस से कैसे बात करनी है, अपने एम्प्लॉय से कैसे बात करनी है, तो वहाँ पर आपको क्या एक हिरार्की मिलेगी, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रक्चर लेयर मिलेगी आपको एक तरह से, कि सबसे पहले कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है, ठीक है। तो आपको ना एक एक को रूल फॉलो करना है। अगर आप नीचे लेवल से बात करोगे तो आप उसको थोड़ा ऐसे बात करोगे जैसे आपका फ्रेंड की तरह हो सकता है, ठीक है। अगर आप अपने किसी सीनियर से बात करोगे, हो सकता है आप उसको सर कह के बोले, ठीक है। कि जो ओनर होगा तो आप उसको बहुत ही रेस्पेक्ट दोगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है, चाहे आप किसी स्कूल्स में हो या किसी कॉलेज में हो या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर क्या होता है, जैसे किसी एम्प्लॉय को यहाँ पर प्रॉब्लम दी जा रही है किसी कम्युनिकेशन के या सॉरी किसी कंपनी के अंदर, कि वो ऐसा काम करता है, या आप उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको अगर ये काम नहीं करना है तो मत करो, आपकी सैलरी रुक जाएगी नहीं तो फिर, ठीक है। और वो अपनी बातों को किसी सामने रख भी नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि अगर वो रखेगा तो हो सकता है कि उसके जो फ्रेंड है या जो भी उसके साथ में काम करने वाला उसकी क्या कर दे, किसी से शिकायत कर दे, कंप्लेंट कर दे कि ऐसा ऐसा बोलता है ये। तो उसको क्या है, एक अपना रीज़न में ये नहीं है, उसके पास में एक रीज़न है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जो सैलरी है वो जो महीने का कमाता है वो रुक जाएगा उसका, ठीक है। यानी कि वो भी हाँ फियर देख रहा है अपना एक तरह से, ठीक है। उसको डर लग रहा है कि मैं कहूँ या ना कहूँ। तो आगे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल हियरार्किकल स्ट्रक्चर दैट फॉलो द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, प्रोसीजर, पॉलिसी, बिहेवियर, नॉर्म्स एटसेट्रा, ठीक है। तो all these affect the free flow of communication in organization and therefore need to be suitably managed. So a superior subordinate relationship in formal organization structure can be a barrier to free flow of communication, also sometimes due to the stringent rules, यानी कि कुछ सड़े आपके कुछ कड़े रूल बना दिए, वहाँ पर सख्त रूल बना दिए कि आपको ये फॉलो करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या है कि कम्युनिकेशन जो आपका जो बैरियर है वो खड़ा हो जाता है एक तरह से, ठीक है। दी एम्प्लॉय फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देयर पीयर्स टू, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम किसके अंदर देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम कल्चरल बैरियर के बारे में। जैसे यहाँ पर हर स्टेट की अपनी अपनी कोई ना कोई प्रथा होती है, उनके अपने अपने कुछ प्रोग्राम होते हैं, फेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो कल्चरल बैरियर इज़ व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर कस्टम, ठीक है, रिजल्टिंग इन अनकन्वीनियंस एंड डिफिकल्टी। इसका मतलब ये है कि जैसे अब हर स्टेट का अपना अपना क्या होता है, कोई ना कोई त्यौहार होता है, ठीक है, उसको अच्छे से मनाते हैं। अगर आप
जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर अपने कुछ ना कुछ फेस्ट हो गए हमारे यूपी के अंदर बनाए जाते होंगे, ठीक है। अगर मैं किसी दूसरी स्टेट के अंदर जाता हूँ, जैसे साउथ के अंदर चला जाता हूँ, तो वहाँ पर पता ना कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो मुझको समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। या फिर मैं किसी अगर मैं जाता हूँ नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ पर कुछ और देखने को मिलेगा मुझे, ठीक है। ईस्ट में जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ और कल्चर देखने को मिलेगा, तो हमारे लिए समझना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए, एक तरह से कल्चर बैरियर क्रिएट कर रहा है। आगे लिखा है कि पीपल समटाइम मेक stereotypical assumption about other based on their cultural background, as this lead to difference in opinions and can be a major barrier to effective communication। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक थोड़ा सा एजम्पशन निकाल सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये त्यौहार मतलब कैसा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि अपनी अपनी राय देने लगते हैं, ठीक है। हम तो इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, अपना ओपिनियन देने लगते हैं, ठीक है। तो उनको समझ में नहीं आता क्यों ऐसा वो इसलिए बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ऑल्दो देयर सर्टेन बैरियर टू इफेक्टिव communication, you can always overcome these barrier by following some best practice to effective communication दैट आर लिस्ट हियर। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आप यहाँ पर इन प्रॉब्लम को कम करना चाहते हो और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से डेवलप करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमारी कुछ लिस्ट दी हुई है, तो आप उनको यहाँ पर अगर आप फॉलो करते हो तो आप यहाँ पर क्या होगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम है ऑब्स्टेकल है उनको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर बताया जा रहा है टॉपिक का नाम, वेज टू ओवरकम बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला है यूज़ सिंपल लैंग्वेज, जब भी आप किससे बात करो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, ठीक है। दूसरा, डू नॉट फॉर्म एजम्पशन ऑन कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी, ठीक है। यानी कि किसी के कल्चर पे, रिलीजन पे या फिर उसकी जो वहाँ की जियोग्राफी है उसके ऊपर अपना कोई एजम्पशन मत दो, ठीक है। आगे देखते हैं अब, यहाँ पर लिखा है ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। हो सके जितना हो सके आप लोगों से बात करो जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप हो सके या इम्प्रूव हो सके, ठीक है। यूज़ विजुअल, आप जो देखी हुई चीज़ है उन्हीं को बोले, ये नहीं कि आपने सुना आके किसी से शिकायत कर दी, ठीक है। उसके बाद लिखा है टेक हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंस इन लैंग्वेज। तो अपने साथ में एक ऐसे इंसान को भी रखिए या फिर आपका ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है कि अगर आपको किसी चीज़ का कोई मीनिंग समझ में नहीं आता तो आपको बता सके कि भाई हाँ इसका मीनिंग एग्जैक्ट में ये है, ठीक है। यानी कि आप उसको गलत कोई प्रोनाउंसिएशन मत निकाल लेना या फिर उसका कोई गलत मीनिंग मत निकालना, ठीक है। आगे लिखा है बी रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर ओपिनियन, और जितने भी हमारे अदर कल्चर के लोग हैं उनकी जो राय होती है उनकी रेस्पेक्ट कीजिए आप। ये नहीं कि हम तो यहाँ से बिलोंग करते हैं तो हम तो बस यहीं की रेस्पेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सभी की रेस्पेक्ट कीजिए क्योंकि हर किसी का अपना अपना है क्या होता है, फेस्ट होता है, उनका अपना त्यौहार होता है, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर सिर्फ फिलहाल यही दिया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन को जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ में, तब तक के फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।